तो बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे मित्र संगीत रागी ने जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो सवाल खड़ा किया, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड इसलिए है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को जुडिशरी को कमिटेड जुडिशरी और एक विचारधारा के प्रति कमिटेड और दबाव बनाने की। आशुतोष ने एक सवाल उठाया था कमिटेड जुडिशरी का, क्या आप भूल जाते हैं 6 अगस्त 2022 को कपिल सिब्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या बोला था? गुजरात के जजमेंट को लेकर के कहा था कि आप जुडिशरी से अब कोई उम्मीद मत रखिए, हैव नो होप लेफ्ट इन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणी की थी और साथ में यह भी जोड़ा था, आपको न्याय चाहिए तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम ऑन स्ट्रीट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील कर रहा है, जो इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों का अपने ऊपर कंधे पर लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है और अधिकांश समय में वो जीत करके ही आते हैं। मैं मानता हूं कि कमिटेड जुडिशरी जो है इसकी जो शुरुआत थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुई थी। और ये जजेस कैसे जाते हैं वहां? सिफारिश के आधार पर ही तो जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में जजेस या हाई कोर्ट में जजेस जाते हैं। 1995 में ये जज बनकर के आए थे, तब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। मैं फिर कहता हूं, आप उनके फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए कि कांग्रेस के परिवार से कितने जजेस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस आज के बने हुए हैं। ये बहुत ही दुखद है। दुखद इसलिए है, क्यों दुखद है भाई? नहीं, क्यों दुखद है? मैंने अपनी बात खत्म नहीं की थी। मैंने सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 50 साल से व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में और देश का सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से जिसकी गिनती होती है, जो कांग्रेस के वैचारिक अधिष्ठान का भी हिस्सा रहा है और आज कई बार अपने पद के लिए लालू प्रसाद यादव के पास भी चले जाते हैं, कई बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी चले जाते हैं और कई बार समाजवादी पार्टी के पास भी चले जाते हैं और सबों की सुरक्षा देने का काम करते हैं। उनके भ्रष्टाचार को सुरक्षित करने का काम जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट